आदेश। मैं अभिषेक नाथ महाराज आज आपको ये बताऊंगा कि मसानी तंत्र कितना उग्र स्वरूप का है। जिस व्यक्ति के ऊपर मसानी तंत्र चला दिया जाता है उस व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है। तो उस व्यक्ति को काट कैसी करनी है, कैसे उस चीज से बाहर निकलना है, उसके बारे में संपूर्ण बातें आज मैं आपको समझाऊंगा। जो मसानी माता है वो उग्र स्वरूप में ज़्यादा चलती है। ज़्यादातर तांत्रिक, अघोरी, साधक, सेठ वो सब कुछ जो है इस चीज़ से किसी के ऊपर भी चलाते हैं तंत्रों का। तो फिर उस व्यक्ति को जिसके ऊपर इस चीज़ का तंत्र चलाया हुआ रहता है उस व्यक्ति को क्या उपाय करना है, कैसे इस चीज़ को से निकलना है। ज़्यादातर लॉन्ग टाइम हो जाता है, लॉन्ग पीरियड हो जाता है, यानी कि लॉन्ग ज़्यादातर बहुत समय हो जाता है। तो फिर इस चीज़ की काट करना भी मुश्किल हो जाता है। और जिसके ऊपर मसानी तंत्र चला हुआ रहेगा उस व्यक्ति को कैसे देखना है कि अपने ऊपर मसानी तंत्र चला हुआ है, उनको कैसे पता चले, क्या संकेत है, उसके बारे में भी मैं आज आपको संपूर्ण बातें समझा दूंगा। ज़्यादातर जो पब्लिक रहती है, जो इंसान रहते हैं, जो व्यक्ति है जिनके ऊपर इस चीज़ का तंत्र छोड़ा हुआ रहता है, धीमे धीमे उनका शरीर काला पड़ता हुआ रहता है। धीमे धीमे उनके शरीर में जो है बदलाव आते हैं। उनका खाना कम हो जाता है, खून खत्म होने लग जाता है। उनका शरीर जो है लकड़े की तरह सूखने लग जाता है, यानी हड्डियाँ दिखती है उनके शरीर में। ये सब बदलाव होता है। तो फिर उस व्यक्ति को कैसी चीज की काट करनी चाहिए। उस व्यक्ति को जो अच्छे साधक है उनके पास जाना चाहिए, या तो उनको कोई चीज बहुत भटक चुके हैं उनसे काट नहीं हो रही है तो फिर आप व्हाट्सएप के जरिए मुझसे बातचीत कर सकते हो। आपको पूरी ऐसी तंत्र क्रिया होगी तो उसकी काट कर दी जाएगी। बहुत उग्र स्वरूप की तंत्र में चलने वाली ये माता है। ज़्यादातर पब्लिक जो है इनके तंत्र के पीछे पागल है, इनको सिद्ध करने के लिए पागल है ज़्यादातर पब्लिक। उन्हें ये पता नहीं है कि इनको सिद्ध करने के चक्कर में ज़्यादातर साधकों का जीवन भी बर्बाद हो चुका है। क्योंकि ज्ञान की बात है, जिन्हें पूरा ज्ञान नहीं रहता है, जिन्हें अधूरी चीज़ का ज्ञान रहता है, वो कुछ भी चीज़ों के पीछे दौड़े चले जाते, उनमें वो भटक जाते और उन्हें दुख तकलीफों का सामना करना पड़ता है। मेरे पास बहुत सारी ऐसी केसें आई है, यानी बहुत सारे लोगों का मैसेज आए हैं मुझे कि ये इस साधना को करने के चक्कर में गुरुजी मुझे ऐसी दुख तकलीफ होने लग गई है। क्योंकि उन्हें उस चीज़ का प्रॉपर नॉलेज नहीं रहता है, ज्ञान नहीं रहता है। और सबसे मेन बात ये है कि उनको गुरु ज्ञान प्राप्त नहीं है, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं, गुरु का उनके सिर पे हाथ नहीं है। तो वे कहाँ से वो इतनी उग्र स्वरूप की चीज़ सिद्ध कर पाएंगे। उन्हें ये पता है कि तुम सात्विक देवताओं की साधना करने जा रहे हो और तुम उन्हें तामसिक चीज़ों में उतरने और जा रहे हो। सेवा तो आप अपने देवी देवताओं की सात्विक चीज़ों में कर रहे हो, आपके देवी देवताओं को सात्विक चीज़ों में चला रहे हो, तो फिर थोड़ी बातें और पता चल गई और तामसिक चीज़ में और उतरने जा रहे हो। इसमें क्या रहता है कि वो आमना सामना हो जाता है और वो चीज़ें जो रहती है उनके भी गण, मसानी माता के गण उग्र स्वरूप में तामसिक चीज़ों में चलते हैं। उन्हें मांस, मदिरा, ये सब कुछ चीज़ें का भोग देना पड़ता है, तब वो कार्य में चलते, तब वो कार्य करते, तब वो आपके ऊपर खुश होंगे। अगर आप थोड़े दिन उन्हें भोग प्रसाद नहीं अर्पित किया
तामसिक चीज़ों का, तो वो आपके ऊपर भी नाराज़ हो जाएंगे और आपका भी जीवन बर्बाद कर देंगे। जिन्हें प्रॉपर ज्ञान नहीं हो, ये उन्हें कुछ बातें पता नहीं है, खाली उनके मन में ये चीज़ रहती है कि मुझे इस साधना को करना है, इस साधना में सिद्ध होना है। पर ऐसा नहीं होता है कि कोई भी साधना तुरंत सिद्ध नहीं की जा सकती है। गुरु ज्ञान चाहिए, गुरु का आशीर्वाद चाहिए, गुरु का मार्गदर्शन चाहिए, और उस साधना के बारे में आपको पूर्ण माहिती पता रहनी चाहिए, तब जाके आप उस साधना को भी कर पाओगे। नहीं तो आप आधे अधूरे में भटक जाओगे और आपको कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, और आप संसार में सेवा कर रहे हो रह के, तो फिर आपको आपके परिवार को भी आपके वजह से दुख तकलीफें झेलनी पड़ेगी, क्योंकि उग्र स्वरूप में चलती है, शांत स्वरूप की ये देवी नहीं है, समझे। इसके लिए इनको ज़्यादातर तंत्र मंत्र में चलाया जाता है। अगर आपसे भी, साधक से भी थोड़ी भी गलती होती है ना, तो भी आपको कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और आपके ऊपर भी ये देवी नाराज हो जाएगी। इनका आपको पूरा ज्ञान रहना चाहिए। अगर आपको आपके गुरु इस साधना के बारे में बताते तो फिर साधना करनी चाहिए, और गुरु से इनके बारे में पूरी माहिती लेनी चाहिए कि गुरुजी इनकी सेवा में भोग कैसे लगाना है, इनको सेवा में कैसे चलाना है, वो सब कुछ चीज़ की माहिती लेनी चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तो फिर इस चीज़ों में उतरना चाहिए। जिन लोगों को साधना शब्द और साधना जिन्हें लगती है तुरंत साधना में सिद्धि मिल जाती है और सफलता मिल जाती है, वो लोगों का तो कुछ काम नहीं है, क्योंकि साधना में सिद्धि मिलना तो दूर की बात है, आपको सफलता भी जल्दी नहीं मिलेगी। कि बहुत बहुत टाइम की भक्ति लगती है, ज़्यादा समय की भक्ति लगती है, ज्ञान प्राप्त रहना चाहिए, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त रहना चाहिए, तब जाके इस चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। अगर आपको गुरु ज्ञान प्राप्त नहीं है, आपको कुछ चीज़ों का ज्ञान प्राप्त नहीं है, तो फिर आपको कुछ चीज़ों का सामना भी करना पड़ेगा, आपसे कुछ गलतियाँ होती है। तो इसके लिए गुरु ज्ञान लेके ही इस चीज़ों में उतरना है, गुरु का मार्गदर्शन लेके ही इस चीज़ों में उतरना है। आदेश।